नमस्कार छात्र। आज हम पाठ 6 पाप के 4 हथियार इस गद्य को पढ़ते हैं। लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आइए हम लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी का जीवन परिचय देखते हैं। मिश्र जी का जन्म 21 मई 1906 ईस्वी में हुआ। स्थान सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में। लेखक का उपनाम है प्रभाकर। मृत्यु 9 मई 1995 में। पिताजी का नाम श्री रमादत्त मिश्र। पिता स्वभाव से बहुत ही सीधे थे। माताजी का नाम श्रीमती मिश्री देवी। मिश्री नाम तो है पर स्वभाव बहुत ही तीखा था। तथा पत्नी का नाम प्रभा देवी। प्रभा देवी ने सुख दुख में हर जगह लेखक का साथ निभाया है। लेखक की शिक्षा संस्कृत भाषा से अध्ययन किया है। कार्यरत है देवकुंड विद्यालय में अध्यापक नियुक्त। लेखक को भाषा का ज्ञान है हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। रचनाएं हैं रेखाचित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, मारी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथाएं आकाश के तारे तथा धरती का पुष्प। संस्मरण है दीप जले शंख बजे और ललित निबंध क्षण बोले और कर्ण मुस्कुराए। बजे पायलिया के घुंघरू तथा सम्मान मिला है पद्मश्री पुरस्कार से लेखक सम्मानित है। कन्हैयालाल मिश्र जी गांधी विचारधारा को मानते थे और उसे सर आँखों पर रखते थे। अपनी जिंदगी को हमेशा उसी विचारधारा में लेकर चले हैं। आगे देखते हैं विधा परिचय। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। अर्थात आपके जो विचार है वह बिना डरे बेबाक तरीके से पाठकों के सामने रखने का सामर्थ्य भी लेखकों को ही होता है। पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ जो है उसका संक्षिप्त में अर्थ देखिए कि प्रत्येक युग में विचारकों को
दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्म का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थन बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। अर्थात लेखक ने आपको प्रश्न पूछा है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या देने की उन्होंने कोशिश की है, अब हम देखते हैं। आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का फोटो मैंने लगाया है। कन्हैयालाल जी 2 प्रकार के निबंध लिखते थे, एक सामाजिक शैली और दूसरा राजनैतिक शैली। आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह है सामाजिक शैली का निबंध। ओके बच्चों, तो परिच्छेद की तरफ अभी ध्यान दीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। क्या कहते हैं लेखक कि उन्होंने एक शॉ का पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें कहा है कि खुली सड़क पर वो कोड़े खाने से बच जाते हैं, यानी मार खाने से बचते हैं, क्योंकि उनकी जो बातें होती है उन बातों को लोग एक मजाक समझकर छोड़ देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। डगमगा उठना यानी आधार हिल जाना। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज, पुंज माना ढेर, लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का
एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है, जो सत्य कह दिया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है और व्यवस्था में अन्याय है, यानी कि जो पीड़ा से व्यस्त हो। व्यवहार में अत्याचार और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। पीड़क का अर्थ है पीड़ा देने वाला। क्या कहते हैं लेखक कि संसार में जो पाप है, जीवन में जो दोष है, व्यवस्था में अन्याय यानी पीड़ा से ग्रस्त हो, व्यवहार में अत्याचार, इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क यानी पीड़ा देने वाला, ऐसे वर्गों में पूरा समाज बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। सुधारक यानी बड़े बड़े महात्मा वगैरह आते हैं, एक जीवन की जो विडंबना है उन पर चोट करते हैं या उसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। विडंबना यानी नकल उतारना। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। लेखक का कहना है कि सुधारक आते हैं जाते हैं, लेकिन समाज का करता है बस विडंबना करता है और जीवन में उसका आचरण करते नहीं हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत, पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्द में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब तक जो परिच्छेद मैंने पढ़ा है, अब मैं आपको इसकी संक्षिप्त में व्याख्या बताती हूँ। लेखक कन्हैयालाल जी अपने विचार हमें बता रहे हैं कि संसार में पाप ही पाप है। कोई भी इंसान यह नहीं कह सकता कि मैं सही हूँ। कहते हैं व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज में दो वर्ग के लोग रहते हैं। वो इंसान जो पहले से पीड़ाग्रस्त है और एक वो जो दूसरों को पीड़ा देता है। कहते हैं बहुत सारे सुधारक आके जीवन को बदलने वाले, जिससे आपको कोई आघात न हो। कहते हैं सुधारक आए और उन्होंने समाज को सुधारने का बहुत प्रयास किया और आकर चले गए। लेकिन हमने क्या किया?
हमने केवल उनकी नकल उतारी और बस काम हो गया। यही लेखक कन्हैयालाल जी इस पैराग्राफ में बताते हैं। तो अब आखिरी वाला पैराग्राफ देखिए। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह उपेक्षा यानी तिरस्कार, निरादर, यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी का अर्थ है एक पक्षीय। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र यानी हथियार इस प्रकार हैं। तो संक्षिप्त में व्याख्या देखिए बच्चों, लेखक क्या कहना चाहते हैं। शॉ की इस बातों में सच्चाई है, पर सत्य इतना नहीं है, क्योंकि पाप के पास जो 4 हथियार है, कहते हैं सुधारक सत्य को जीत नहीं सकता, वह उसे असफल करता है। उन्होंने जीवन में जो अभ्यास किया उसके अनुसार पाप के यह 4 शस्त्र हैं। तो अच्छी तरह से देखिए, पाप के 4 शस्त्र। पहला उपेक्षा यानी निरादर, तिरस्कार। दूसरा निंदा यानी बुराई करना। तीसरा हत्या, मार देना। और अंतिम श्रद्धा यानी पूजा करना। इस तरह यह 4 हथियार यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है ना बच्चों। आज हमने इस पाठ में लेखक का जीवन परिचय, विधा परिचय, पाठ परिचय और परिच्छेद का अभ्यास किया, जिसका मैंने पूरी तरह से संक्षिप्त व्याख्या में विवरण भी किया। तो अपेक्षा करती हूँ कि आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और साथ में यह भी आशा करती हूँ कि जो गद्य हमने पिछले वीडियोस में समाप्त किया है उसका भी पूरा स्वाध्याय आपने कंप्लीट किया होगा, अपनी काफ़ी में लिखा होगा। इस उम्मीद के साथ आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं। नमस्कार।